पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। अमरीकी सदर ने रिपब्लिकन कानून साजों के इशाइये में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहरा दिया। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाना अपने लिए काबिल फ़ख्र करार दे दिया। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान 3 राफेल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। भारत अपने तैयारों की तबाही की मुसलसल तरदीद करता आ रहा है। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तिजारती मुआहदे के लिए सरगर्म हैं। चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल वाशिंगटन के मुतालबात पर बातचीत की जा सके। गुज़िश्ता माह ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाइट हाउस में गैर मामूली खैर मकदम किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश की थी। आइंदा कुछ दिनों में वी होप कि जो अनाउंसमेंट्स आएंगी एट द लीडरशिप लेवल, दोज विल रिफ्लेक्ट ऑल द हार्ड वर्क। ट्रेड से हम शुरू करेंगे एंड देन इट विल very quickly be followed through with the investment discussions between the two countries. अमरीका से हालिया महीनों में दो तरफा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में आला हुक्काम से मुलाकातों के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया, अभी कुछ मज़ीद उमूर बातचीत होना बाकी है। मुल्क की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें। पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस 14 साल बाद सरप्लस में चला गया। माली साल 2025 के दौरान करंट अकाउंट $2.1 अरब रहा। करंट अकाउंट 2024 में $2.1 अरब खसारे में था। हुकूमती कोशिशों से ज़र मुबादला ज़खायर $19 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। तहरीक-ए-इंसाफ सियासी कमेटी ने नाराज सेनेट उम्मीदवारों के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा आफरीदी और नूरुल हक कादरी, ख़वातीन नशिस्त के लिए रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट के लिए आज़म सवाती का नाम फाइनल कर दिया। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई का नाम दे दिया। बानी ने सेनेट इलेक्शन के बिला मुकाबला या मुकाबले का इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के सुपुर्द कर दिया। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए बिला मुकाबला फैसले को तरजीह दी। सियासी कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल सुबह 9 बजे होगा। 25 मखसूस नशिस्तों के अरकान कल हल्फ लेंगे। 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी के 4, ANP के 2 और PTIP का 1 रुकन हल्फ उठाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने PTI को हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हामी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दोनों वज़रा का अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। मुल्की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अता तारड़ की गुफ्तगू। 9 मई को लाहौर में शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के मुकदमे का ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिमान को हतमी बयान देने के लिए आज तलब कर लिया। फैसला भी आज ही आने का इम्कान। केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद भी नामजद हैं। महकमा मौसमियात की आज भी चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई।
कराची में भी हल्के और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम मरतूब और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पंजाब में मानसून का एक और स्पेल बरसने की पेशगोई। कल से 28 जुलाई तक सूबे के बेशतर शहरों में आंधी के साथ तेज़ बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, मरी, गलियात, अटक, मंदी बहाउद्दीन समेत गुजरात और गुजरांवाला में बादल खुलकर बरसेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, झंग और मियांवाली समेत दीगर शहरों में भी बारिशें मुतवक्के। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक PDMA ने सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। ननकाना साहिब के नाला डेक में तुगयानी से अटारी चाकर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रेले की जद में आए मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियों की निगरानी। वज़ीर आला पंजाब आज चकवाल का दौरा करेंगी। मरियम नवाज 2:30 बजे दिन बजरिया हेलीकॉप्टर मुरीद एयरबेस पहुंचेंगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगी। सिंध में मानसून बारिशों के पेश नज़र बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इंतजामिया को पेशगी इकदामात की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। बैनुल अक़वामी इदारों में तकर्रियों का जायजा। इसहाक डार ने तकर्रियों का अमल में शफ़ाफ बनाने और कारकर्दगी को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत कर दी। आज ऐलान कर रहा हूं कि हमारी पुरअमन हड़ताल कल इंशाअल्लाह पूरे कराची बंद होगा। अल्लाह ने चाहा तो पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। FBR इख्तियारात में तोसी के खिलाफ कराची और लाहौर के ताजिर डट गए। कई शहरों में आज शटर डाउन हड़ताल। पेशावर के ताजिरों का हड़ताल 15 अगस्त तक मौखर करने का ऐलान। ताजिर बरादरी ने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर हुकूमत को पैगाम दिया है कि FBR के नाजायज़ इख्तियारात तस्लीम नहीं करते। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी सियासी क़यादत का यौम इलाक़े कश्मीर पर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। यौम इलाक़े कश्मीरियों की पाकिस्तान से फ़ितरी रिश्ते की अलामत है। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी वक्त गुजरने के साथ बढ़ रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज के दिन अहले कश्मीर ने डोगरा राज के जबर को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान को अपनी सियासी और रूहानी मंजिल करार दिया। अलहाक़े पाकिस्तान करारदाद गवाह है कि कश्मीरियों का दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। शहरी रहमान ने आलमी बरादरी से कश्मीरियों को हक दिलवाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ फितरी करार दे दिया। पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के ईमान का हिस्सा करार। भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने एक ही रोज़ 2 वर्ल्ड स्नूकर टाइटल जीत लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को 3-4 से शिकस्त देकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। अंडर 17 में अख्तर हुसैन ने हरीफ को 4-0 से हराकर टाइटल जीता। पाकिस्तान भारत को आउटक्लास करता हुआ एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में भारत को 3-0 से शिकस्त। पाकिस्तान और ईरान कल फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। मजीद 10 यरगमालियों को जल्द गजा से रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर का ऐलान। ट्रंप ने रिपब्लिकन कानून साजों के इशाइये से खिताब में दावा किया ज़्यादातर यरगमालियों को वापस ले लिया। मजीद 10 यरगमालियों की वापसी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सिफारती और कानून साजी की कोशिशों की तारीफ। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की कोशिशों को भी सराहा। अमरीका को क्रिप्टो करेंसी का हब बनाने का ऐलान। गजा में इसराइल के साथ तवील जंग जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फ़लस्तीनी तारीख की तवील तरीन जारियत से बहुत कुछ सीखा। नई हिकमत अमली और तरीकों से दुश्मन को हैरान कर रहे हैं। हमास अस्करी विंग
इज़्ज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड्स के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा का सेहूनी रियासत को दो टोक पैगाम। अबू उबैदा ने उम्मीद का इजहार किया कि मौजूदा मुज़ाकरात के नतीजे में ऐसा मुआहिदा होगा जिसमें जंग के खात्मे, इसराइली फ़ौज के इनखला और गजा के लोगों के लिए रिलीफ की जमानत दी जाएगी। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। कैथोलिक चर्च पर हमले में 3 अफराद जान से गए, 10 अफराद जख्मी। बरीज पनाह गुज़ीन कैंप में स्कूल की इमारत पर इसराइली हमले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मसीही रहनुमाओं का गजा में इसराइली बमबारी का निशाना बनने वाले चर्च का दौरा। अल आहली अरब अस्पताल में सेहूनी दरिंदगी में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत। मुतासरीन को पॉप लियो का पैगाम पहुंचाया। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर फ़लस्तीनियों को भी पनाह दी जाती रही। इसराइल और शाम ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्की, उर्दन और दीगर हमसाया ममालिक की हिमायत हासिल है। तुर्की में अमरीकी सफ़ीर का दावा, टॉम बैरिक का लड़ने वाले ग्रुप से हथियार डालकर नई और मुत्तहद शामी शनाख्त तश्कील देने का मुतालबा। सुवैदा में झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 360 हो गई। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरी हटाने का फैसला कर लिया। अगर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। एवॉर्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श का दावा। सैमुअल हर्श के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौज के साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में मौजूद सफ़ीर वैलेरी ज़ेल्ज़नी मुमकिना तौर पर मुतबादिल होंगे। लॉस एंजलिस में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर धमाके में हलाक पुलिस अफसरान को खराज अकीदत पेश। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने रैली की सूरत में हलाक अफसरान की कुर्बानी को सलामी दी। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में धमाका खेज़ मवाद की मुंतकली के दौरान धमाका हुआ था। स्पेन के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स के साथ फौजी इमरजेंसी टीमें भी शामिल हो गईं। आग से 700 एकड़ से जायद पहाड़ी जंगलात को जला चुकी है। अब एलिकांटे के कुदरती पार्क फोंतरोजा तक पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए 10 से जायद फायर फाइटिंग तैयारे कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, जो मुतासर इलाकों में पानी और आग बुझाने वाला केमिकल गिरा रहे हैं। फ्रांस के शहर मार्टिक के जंगलात में लगी आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान 2 फायर फाइटर्स झुलसकर जख्मी हो गए। मुतासर रिहायशियों को घरों को वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। घरों और मार्केटों की पहली मंजिलें डूब गईं। गाड़ियां सैलाबी रेलों में बहती नजर आईं। SIFC की भरपूर मावनत से हुकूमत के माशी बहाली के लिए इकदाम में तेज़ी। तुर्की के साथ सालाना $5 अरब के 2 तरफ़ा तिजारती हदफ के हुसूल के लिए वाज़े अहदाफ मुकर्रर। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हवाई अड्डों, सेहत और डिजिटल निज़ाम में मुआहदों पर भी गौर। शिप ब्रेकिंग सनत में तुर्क कंपनियों से इश्तिराक बढ़ाने और समंदर ज़मीन में वसाइल की तलाश की हिदायत। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खिलाफ 10 करोड़ रुपए हर्जाना नोटिस की समाअत। पेशावर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कुरतुल ऐन ने बाबर सलीम सवाती को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 22 अगस्त को होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज ने मुकदमा ATC कोर्ट नंबर 16 में मुंतकिल कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर ने दोस्त अरमुगान को 6 जनवरी के रोज़ कत्ल किया था। कत्ल केस में अरमुगान और शिराज गिरफ्तार हैं। मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब बलूचिस्तान से बरामद की गई थी। मानसहरा की तहसील दरबंद में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक हो गया। फायरिंग का वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। पुलिस कांस्टेबल आसिफ जाँ बहक जबकि सज्जाद नामी शख्स जख्मी हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। बुरेवाला में CCD का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। CCD के मुताबिक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, दीगर साथी फरार हो गए।
हलाक डाकू यूसुफ गोशी उर्फ कब्बा डकैती, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस था। रहमियार खान में गुड्डू कश्मोर रोड पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी, 1 लापता, अगवा किए जाने का खदशा। सवाबी में अंबार इंटरचेंज के करीब स्मगलर्स के ताक़ुब के दौरान कस्टम एक्साइज की गाड़ी खाई में जा गिरी, कस्टम इंस्पेक्टर जाँ बहक, 4 सिपाही जख्मी हो गए। एयरपोर्ट के शाह हुसैन बाईपास के करीब ट्रेलर की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर, 3 अफराद जान से गए, 1 जख्मी, ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। पंजाब में मानसून बारिशों में मुमकिना डेंगू अफजाइश और मरीजों के बढ़ने का खदशा, सूबाई महकमा सेहत ने निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट की फीस 90 रुपये मुकर्रर कर दी। CBC और डेंगू के एलीज टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा फीस 1500 रुपये होगी। लेबॉर्ट्रीज को रिपोर्ट में रीजेंट्स और बैच नंबर दर्ज करना लाजमी करार दे दिए गए। अहकामात फौरी लागू और 30 जून 2026 तक नाफिजुल अमल होंगे। गिलगित में शिगर K2 सर करने के दौरान हादसे के बायस पाकिस्तानी कोहपैमा जान से गया, 3 गैर मुल्की मामूली जख्मी, मैयत बेस कैंप मुंतकिल, जख्मियों में 2 नेपाली भी शामिल। पाकिस्तान चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 के इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को दिलचस्प मुकाबले के 5 रन से शिकस्त दे दी। मैच में इंग्लैंड चैंपियंस ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 3 विकेटों पर 155 रन बना सकी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कौमी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के लिए आमद पर बांग्लादेशी फैंस ने शानदार इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में पहला T20 मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने कैंट इंग्लैंड में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान शाहीन्स 3 वनडे और 2 3 रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे। वनडे मैचेस 22, 25 और 27 जुलाई को खेले जाएंगे। पहला 3 रोज़ा मैच 29 से 31 जुलाई तक सेंट्रल काउंटी ग्राउंड में होवो में खेला जाएगा। दूसरा 3 रोज़ा मैच 3 से 5 अगस्त तक कैंटरबरी के स्पेटफायर ग्राउंड में खेला जाएगा।